डेटा एनालिस्ट की मार्केट में इतनी डिमांड है कि हर बड़ी कंपनी में फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी निकलती ही रहती है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 3 to 5 LPA से लेके एक्सपर्ट डेटा एनालिस्ट की सैलरी 30 to 40 LPA तक की भी है। अगर आप भी इतनी सैलरी में जॉब चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कंप्लीट रोड मैप टू बिकम डेटा एनालिस्ट। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, जिसमें मैं बिगिनियर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ और एंड में एक खास टिप शेयर करूँगी जो आपको अपना करियर बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा एनालिस्ट करता क्या है। एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना और इनसाइट्स देना, जिससे कंपनी बेटर डिसीजन ले सके। और इसके लिए हमें चाहिए टूल्स एंड स्किल्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स ऑफ एआई। तो यहाँ हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाने की। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या तो वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना करियर डेटा एनालिटिक्स में स्विच करना चाहते हैं, और उनको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें और कौन से टूल्स और स्किल्स सीखें जिससे वो भी टीसीएस, केपीएमजी, विप्रो, एक्सेंचर, पीडब्ल्यूसी जैसी बड़ी कंपनी में अच्छी और हाई पेड जॉब सिक्योर कर सकें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम साथ में समझेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे आप बिगिनियर लेवल से डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 से 5 महीने की मेहनत से। और मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ प्रॉपर सीरीज, जिसमें हम एक्सेल से लेके पाइथन सीखेंगे डे बाय डे। तो आप लोग मुझे इस सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी डेटा एनालिस्ट की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेटा एनालिस्ट बनने के इस रोड मैप में सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए बेसिक स्टैट्स और मैथमेटिक्स की, जो कि हमने ज़रूर अपने 10th और 12th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो उसके बाद आता है एक्सेल, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल जो कि पावर बीआई, और ये एडवांस स्किल्स के साथ और कुछ 5 और 10 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के साथ आप गुड टू गो हो जाएंगे डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, रूट ऑफ डेटा एनालिस्ट है बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स, जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, जो हेल्प करेगा डेटा के ट्रेंड्स और पैटर्न को समझने में। सो नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम बात करेंगे। हर डेटा एनालिस्ट का पहला स्टेप होता है एक्सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जो हर डेटा एनालिस्ट को आना ही आना चाहिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में बेसिक आपसे एक्सेल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो जिसमें हम सीखेंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, सम इफ, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, पाइवट टेबल्स, और एडवांस में हमें पावर क्वेरी, पावर पाइवट और डैशबोर्डिंग आना चाहिए। तो एक्सेल से आपकी डेटा एनालिस्ट की फाउंडेशन बनती है, और जो हमारी डेटा एनालिस्ट की फाउंडेशन स्ट्रांग भी होती है। तो इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सेल सीखेंगे और सैंपल डेटा से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एसक्यूएल, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। किसी भी कंपनी का डेटा डेटाबेसेस में स्टोर होता है और वहां काम आता है एसक्यूएल। तो हम अपनी एसक्यूएल की सीरीज में सीखेंगे यूज करना सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंस, सब क्वेरीज और डेटा फील्डिंग। MySQL एक ओपन सोर्स डेटाबेस है, जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और लीड कोड में एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारा स्किल्स और इम्प्रूव होता है। तो एसक्यूएल के बाद हमें आना चाहिए विजुअलाइजेशन टूल, जो कि है पावर बीआई। पावर बीआई में मैं आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड,
क्रिएटिंग विजुअल्स जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्लाइसर्स, डिल थ्रूज और डैक्स जो कि पावर बीआई की फॉर्मूला लैंग्वेज होती है, रियल टाइम डेटा रिपोर्ट्स बनाना सिखाऊंगी भी और आपको आना भी चाहिए। इससे आप अपने डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर पाओगे, जिससे डिसीजन मेकिंग आसान होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन की। पाइथन से आप ऑटोमेशन, डेटा क्लीनिंग और कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस कर सकते हो। पाइथन में आपको मेनली पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब आना चाहिए, डेटा क्लीनिंग और मैनिपुलेशन आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पाइथन में एक्सपर्ट बनो, लेकिन आपको पाइथन का बेसिक जरूर आना चाहिए। मैंने हमारे चैनल के बेसिक पाइथन से रिलेटेड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप चेक कर सकते हैं। अब जब आपने एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और बेसिक पाइथन सीख लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप है रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने का। एक्सेल रिपोर्ट्स बनाओ, पावर बीआई डैशबोर्ड्स बनाओ, एसक्यूएल क्वेरी से इंसाइट्स निकालो, गिटहब या पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही हैं जो आपको आपके इंटरव्यू में शाइन करवाएंगे। तो अब बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक की और टिप की, जो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वो है कि हमें अपना रिज्यूमे एटीएस ऑप्टिमाइज बनाना है, जो एटीएस सॉफ्टवेयर को पास कर सके। अपना रेलेवेंट स्किल्स हाईलाइट करना है और प्रोजेक्ट्स मेंशन करना है, जिससे हमारा रिज्यूमे मोर प्रोफेशनल हो जाएगा और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब सवाल है कि कहाँ से सीखें ये सब। आप YouTube, कोर्सेरा, यूडेमी और माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से बिल्कुल ही फ्री में ये सब सीख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूंगी। और अगर आप ये जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं हर एक टूल की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और हाँ, अगले वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बेसिक एक्सेल से। आई होप आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल से। तो आई विश आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसी और वीडियोस और करियर रिलेटेड कंटेंट के लिए ब्लूप्रिंट्स ऑफ एआई चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैंने अगर कुछ भी मिस किया है या आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो मैं अपने आने वाली सीरीज में कवर करने का ट्राई करूंगी। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।